हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खान और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज है LIC की। तो LIC के शेयर प्राइसेस 9% घटते हुए दिखाई दिए हैं। अगर आप देखोगे एक ट्रेंड अचानक ही इनके शेयर प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखाई दिए है और इसका रीजन क्या है? गवर्नमेंट पैसे रेज कर रही है। अब गवर्नमेंट पैसे रेज कैसे कर रही है? अभी गवर्नमेंट को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ गई है, तो इसके चक्कर में LIC के शेयर्स बेचे जा रहे हैं ताकि पैसा इकट्ठा किया जा सके। और जो प्राइस रखा गया है वो 11% डिस्काउंट रखा गया था करंट प्राइस के। तो रेट रखा गया था 382 रुपीज। अगर मैं करेंटली बात करके चलूं तो अभी भी शेयर प्राइसेस ऊपर है, मतलब गवर्नमेंट जिस रेट के ऊपर शेयर बेच रही है वो करंट प्राइस से अभी भी कम है। तो इस चक्कर में शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए है। अब अगर इस न्यूज को थोड़ा ढंग से समझने की कोशिश करें कि हाँ, गवर्नमेंट ने पैसा रेज करने के लिए LIC के शेयर्स बेच रहे हैं, बट इसके पीछे और भी चीजें हैं। देखो, 2022 के अंदर LIC का IPO आया, 949 रुपीज का प्राइस था उस टाइम पे। रिटेल इन्वेस्टर को 45 रुपीज तक का डिस्काउंट दे रहे थे और 904 रुपए के आसपास का शेयर था। अब आप कहोगे 904 रुपए का शेयर था भाई मई 2022 के अंदर, और अभी के टाइम पे तो बहुत नीचे आ गया, मतलब ये तो बहुत बुरा परफॉर्म किया है। अगर भाई यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पर मान लो मैक्स कर देता हूँ तो यहाँ पर तो ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही। इस टाइम पे 413 रुपए दिखाई दे रहा है। तो कहानी क्या है, गवर्नमेंट ने स्प्लिट किया था रिसेंटली। अब स्प्लिट के अंदर हुआ क्या था, उस टाइम पे 830 रुपए शेयर प्राइस था, मतलब शेयर प्राइसेस घटते हुए दिखाई दिए थे। गवर्नमेंट ने 1:1 बोनस कर दिया था, मतलब अगर आपके पास एक शेयर है तो वो 2 हो जाएगी, जिसके चक्कर में शेयर प्राइसेस कम होते हुए दिखाई दिए। तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी होती है अगर आप वॉलिटिलिटी ज्यादा चाहते हो अपने शेयर प्राइसेस के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, एक शेयर अगर 1 लाख रुपए का है तो ज्यादा लोग नहीं लेंगे, क्योंकि इंडिया में फ्रैक्शनल शेयर्स नहीं बिकते हैं। बट अगर एक शेयर 10 रुपए का होगा तो बहुत सारे लोग ले लेंगे। तो बेसिकली ये साइकोलॉजिकल फिनोमिना होता है, वो किया गया यहाँ पे, शेयर प्राइसेस को घटाया गया। उसके बाद ये अगर आप देखोगे 417 रुपए का शेयर प्राइस था और अभी भी वह कहानी नहीं पहुंची है भाई। तो ओवरऑल LIC उतना अच्छा नहीं जा रहा है। बट अभी प्रॉब्लम ये है 3.5% ही शेयर्स अभी तक डिल्यूट करे गए LIC के। गवर्नमेंट को सेबी की रेगुलेशन के हिसाब से इसको 10% पे लेके जाना है। तो 10% मतलब 6.5%। तो अभी जो बेचे जा रहे हैं वो 6.5% शेयर्स बेचे जा रहे हैं। अब पहले ही जिस शेयर ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो आप 6.5% मतलब एक बड़ा अमाउंट हो गया ना, 36,400 करोड़ रुपीस रेस कर रहे हो, तो आपको रेट ठीक निकालना पड़ेगा, तभी लोग इंटरेस्टेड होंगे। तो इस चक्कर में गवर्नमेंट ने प्राइस को कम किया है। बट मेरे हिसाब से थोड़ी सी जल्दी थी, चाहती तो गवर्नमेंट रुक सकती थी, क्योंकि सेबी की जो डेडलाइन है वो मई 2027 की है, मतलब तब तक इनको अपनी 10% होल्डिंग लेके जानी है। तो अभी तो 2026 चल रहा है, अभी बहुत लंबा टेन्योर पड़ा था इनके पास में। तो अभी क्यों निकाला जा रहा है? तो मैं तो वही कहूंगा कि गवर्नमेंट को पैसे की जरूरत थी, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। क्योंकि अगर गवर्नमेंट चाहती थोड़ा सा डिले भी कर सकती थी, मार्केट सिचुएशन सही होने का वेट कर सकती थी, या फिर उनको लगता है अभी आगे मार्केट सिचुएशन और ज्यादा खराब हो जाएगी। इसके अलावा फसाई की बात करके चले तो फसाई भाई बहुत बढ़िया काम कर रहा है, मतलब दिखाई ऐसा दे रहा है कि उनको बहुत बढ़िया काम कर रहा है। उन्होंने सबसे पहले डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर लेबलिंग के ऊपर बात करी है कि डाबर की जो हनी आती है, घी आता है, कोकोनट ऑयल आता है, विनेगर आता है, इसको आप 100% नेचुरल नहीं ले सकते, 100% प्योर नहीं ले सकते। अब देखो, इनकी जो डाबर की हनी है उसकी जब टेस्टिंग होती है, NMR टेस्टिंग कहते हैं, उसके अंदर कुछ निकल के नहीं आता कि कुछ मिला है, बट आप प्रूव भी नहीं कर सकते कि कुछ नहीं भी है। तो अगर कोई क्लेम नहीं कर सकता कि 100% सब कुछ है, अनप्रूवेबल हो आप, तो आप 100% प्योर नहीं ले सकते। अगर आप प्रूव कर सकते हो तो 100% प्योर रखो। तो इस चक्कर में इनके इतने सारे प्रोडक्ट्स लपेटे में आ रहे हैं। इसके अलावा स्टिंग हो गया, रेड बुल हो गया, मॉन्स्टर हो गया, कैंपा हो गया, बेसिकली जितनी भी एनर्जी ड्रिंक्स के नाम से मार्केट हो रही थी, तो उनको 1 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है कि भाई ये सारा का सारा ये एनर्जी वर्ड को पूरी मार्केटिंग क्लेम से हटा दो। 1 जुलाई से अगर 90 दिन ऐड करते हो तब तक की ही डेडलाइन रखी गई है। इसके अलावा जो ब्लेंडेड अल्कोहल होती है उसके ऊपर भी रूल्स बनाए गए हैं कि 7 साल पुरानी अगर ओल्ड ब्लेंडेड अब कुछ बेच रहे हो, उसके अंदर खाली 5% ही एक्चुअली 7 साल पुराना माल है, तो आप उसको बेच नहीं सकते 7 ईयर ओल्ड पे। जो भी यंगेस्ट आपका ब्लेंड होगा वो आपको लिखना पड़ेगा इतने ईयर ओल्ड है। इसके अलावा कुछ रम भी लपेटे में आती हुई दिखाई दी है, जहां पर कुछ अलग अलग ब्लेंड्स मिला के बोला जा रहा था रम है, बट एक्चुअली वो प्योर रम नहीं होती थी। तो अगर ओवरऑल देखें तो ये लेबलिंग के इश्यूज के ऊपर स्ट्रिंजेंट हो रही है फसाई। अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा मार्केट में हवा फैली हुई है कि भाई लोग अपने आप को देशभक्त कहते हैं, पर इंडिया छोड़ के दुबई जा रहे हैं या फॉरेन कंट्रीज में जा रहे हैं। देखो, सिंपल सी बात ये है, अगर आप देशभक्त तो उसका मतलब ये नहीं है ना आप इंडिया में रहोगे, आप अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम करोगे। अभी मैं करेंटली इंडिया में रहता हूँ, बट
मेरे दिमाग में बहुत बार थॉट आता है इंडिया छोड़ने का। रीजन क्या है? खाने में बहुत मिलावट है, तो मैं अपनी हेल्थ ही खराब कर रहा हूँ ना। अगर मैं हेल्थियर खाने के लिए भी जा रहा हूँ तो उसके अंदर भी मिला हुआ कुछ ना कुछ। मैं नॉनवेज खा रहा हूँ सोच के कि हाई प्रोटीन मिलेगा, बट उनको भी इंजेक्शन डाले गए हैं। मैं एग्स खा रहा हूँ सोच के कि भाई कुछ होगा, बट उसके अंदर भी कुछ ना कुछ किया गया है। मैं वेज खा रहा हूँ सोच के कि भाई कुछ नहीं होगा, उसके अंदर पेस्टिसाइड्स है। इसके अलावा अगर मैं सांस ले रहा हूं तो भाई पोल्यूशन आ रहा है। आरओ तो मैंडेटरी हो चुका है, पानी पीना है तो मतलब क्लीन पानी भी नहीं मिल रहा है आपको। और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे आप में से लोग भी ये गलती करते होंगे, आपके घर का जो टंकी वाला पानी है उससे ब्रश करते होगे, तो बेसिकली वो पानी भी तो आपके मुंह के अंदर ही जा रहा है ना। कितने लोग आरओ का गिलास भर के ब्रश करते हैं, तो आप अपने टंकी वाला पानी जो बेसिकली सप्लाई का पानी है, जो कि शायद गंदा हो सकता है, आप उसको अंदर ले रहे हो। तो ओवरऑल हेल्थ के ऊपर बहुत बड़ा चैलेंज आ रहा है ना। तो मेरे हिसाब से ये अच्छा इनिशिएटिव है जिसके ऊपर काम किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट इसी तरीके से एकदम तेजी से बहुत सारे स्टेप्स लेती है तो जो भाग रहे हैं लोग वो थोड़ा सा रुकता हुआ दिखाई देगा। हाँ, टैक्स भी एक रीजन है कि इंडिया में टैक्स ज्यादा लगता है तो टैक्स बचाने के लिए बाहर जाते हैं। बट कहानी ये है ना, टैक्स बचाने के लिए वो इसलिए जाते हैं क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं मिलती है। आप टैक्स दे देते हो, बट उस टैक्स के रिटर्न में आपको क्या मिल रहा है? आपके टैक्स को घुमा के उन लोगों को दिया जा रहा है सब्सिडी के नाम पे, जो कि उनको वोट देंगे। हमने टैक्स तो अपने वेलफेयर के लिए दिया है ना, बट हमारे पास कोई वेलफेयर ही नहीं हो रहा है। बाकी भाई वीडियो वाइज पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और भाई ये है हमारी लपास वॉइस की वेबसाइट, अगर आप चाहो तो इसको भी फॉलो कर सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है, हमारा टेलीग्राम पेज भी है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हो। तो वहां पर हम न्यूज डालते रहते हैं। वेबसाइट के ऊपर आपको ज्यादा न्यूज मिलती है, रेगुलर न्यूज मिलती है। 50, 60, 100 न्यूज भी डाल देते हैं दिन के अंदर। जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज होती है बिजनेस, टेक, एआई सबके अराउंड, वो सबके सब हम डालते हैं यहाँ पर। और जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगती है हमको, उसको हम टेलीग्राम पे शेयर करते हैं या फिर व्हाट्सएप के ऊपर भी शेयर करते हैं। इसके अलावा नजारा की बात करके चले तो उन्होंने 83 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया है। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, रियल मनी गेमिंग वाले बिजनेस से इन्होंने 84 करोड़ का राइट ऑफ किया है। ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी आप कोर लेवल के ऊपर ब्रेक इवन कह सकते हो। और अभी नीतीश जी ने छोड़ भी दिया है एज अ सीईओ। लेट्स सी आने वाले टाइम पे क्या कहानी रहती है, क्योंकि रियल मनी गेमिंग से तो भाई इनको बहुत मोटा लॉस हुआ है। अभी के टाइम पे अगर बिजनेस देखते हैं तो रेवेन्यू नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है, लॉसेस है अच्छे खासे। गेमिंग रेवेन्यू बड़ा है। अगर हम एडटेक रेवेन्यू की बात करें, चले ये एड है, मतलब जो एड्स दिखाई देती है गेम्स के अंदर, वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। एडटेक का एबिटा लेवल भी अच्छे लेवल पे दिखाई दे रहा है। और ये ओवरऑल खबर के बाद में शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। रीजन क्या है? अब ये कहा जाएगा कंपनी ने इतना लॉस रिपोर्ट किया, उसके बाद भी शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। ओवरऑल देखा जाए तो शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। अगर हम एक ट्रेंड देखें तो पिछले कुछ टाइम से कॉन्स्टेंटली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसका रीजन क्या है? जितना एक्सपेक्टेशन थी कि भाई इतना बुरा होगा, उतना बुरा नहीं हुआ है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अच्छा होता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा यूपीआई की बात करके चले तो अब यूपीआई भाई महंगा होने वाला है। अभी तक जो यूपीआई के फ्री वाली दुनिया थी वो खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। नया बिल पास हो रहा है लोकसभा के अंदर, अभी उसको टेबल पे रख दिया गया है। टेबल मतलब उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। यहाँ पर अगर 1 से 1.5 करोड़ के आसपास का आपका टर्नओवर है यूपीआई से, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। अगर हम P2P की बात करके चले, एक बंदा दूसरे बंदे को दे रहा है, अगर 2,000 रुपए से ऊपर की पेमेंट दे रहा है तो वहां पर पेमेंट देनी पड़ेगी। जो छोटे दुकानदार है उनके लिए फ्री रहेगा, क्योंकि 1-1.5 करोड़ मान के चल रहा है, उनका टर्नओवर नहीं होगा। बट ओवरऑल मान के चलो 25 पैसे से 30 पैसे के आसपास पैसे लगते हुए दिखाई दे सकते हैं। ये खबर बहुत बार आ चुकी है कि यूपीआई अब महंगा होगा, यूपीआई पेड होगा, बट बार बार गवर्नमेंट ने इसको डिनाई किया है। अब तो भाई बिल ही इंट्रोड्यूस कर दिया है, तो मतलब अब यूपीआई पेड होता हुआ दिखाई देगा। देखो अडॉप्शन तो हो गई है, जो बैंक्स वगैरह है, जो भी पूरा इकोसिस्टम है, उसको लॉस होता है यूपीआई की वजह से। तो ठीक है, पेमेंट लेना ठीक है, बट एज अ कंज्यूमर में बात करके चलो तो भाई मेरा बहुत जगह पे जो अडॉप्शन है वो कम होता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैं यूपीआई से एम्प्लॉइज की पेमेंट यूपीआई से करता हूँ, बहुत सारी चीजें मैं यूपीआई से करता हूँ, बट अगर मुझे 35 पैसा देना है, कहने को ये कम लग रहा है, पर मैं जब नॉर्मल ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं नॉर्मल ट्रांसफर करूंगा, यूपीआई नहीं करूंगा। छोटे अमाउंट की पेमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, 1,000-2,000 रुपए टाइप्स के लिए। पर अगर आप लाखों में पेमेंट कर रहे हो तो वहां पर ये 35 पैसा भी ज्यादा होता है। पहले गवर्नमेंट ने 2020 के अंदर 0 मैंडेट कर दिया था कि भाई 0 एमडीआर लगेगा, कोई चार्ज पैसे नहीं लगेगी, आप मजे लो। इंसेंटिव्स दिए जा रहे थे गवर्नमेंट के थ्रू, बट चल रहा था। 2022 के अंदर खबर निकल के आई, 2025 के अंदर खबर निकल के आई, भाई यूपीआई पेड हो रहा है, ये जो एमडीआर वाला सीन है खत्म हो रहा है। दोनों बार फाइनेंस मिनिस्ट्री ने मना किया है, बट अब तो भाई बिल आ गया है ना, तो मतलब ये होना ही है। कब होगा ये देखने वाला है, मोस्ट प्रोबेबली अगले फाइनेंशियल
ईयर से शायद हमको देखने को मिले। इसके अलावा व्हाट्सएप की बात करके चले तो इंडिया के अंदर बर्थ डेट को अभी वो टेस्ट करना शुरू कर रहा है, जहां पर वो आपसे पूछ रहा है कि भाई आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो कहीं ना कहीं वो आपकी एज कैलकुलेट करना चाह रहा है। तो इंडिया की 2027 की चाइल्ड डेटा की डेडलाइन है। बेसिकली गवर्नमेंट ने ये चीज बहुत पहले से निकाल रखी है, बट अभी डेडलाइन रख दी गई है। डीपीडीपी चाइल्ड डेटा रूल है वो, जो कि 13 मई 2027 को अप्लाई हो जाएगा। उससे पहले सबको कंप्लायंट होना है। तो अभी तो खाली डेट ऑफ बर्थ करी जा रही है, कोई फेस आईडी, कोई फेस स्कैन नहीं हो रहा है, कोई आईडी नहीं ली जा रही है। देखा जाए तो व्हाट्सएप में ये चीज इनको अभी करनी पड़ेगी। इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इन्होंने पहले ही आईडी वेरिफिकेशन बहुत पहले कर दिया था। अब लेट्स सी किस तरीके से ये होता हुआ दिखाई देता है। 2023 के अंदर ये रूल निकाला गया था, डीपीडीपी एक्ट, जिसके हिसाब से जो भी 18 साल से नीचे है उसको बच्चा कहा जाएगा और पेरेंटल कंसेंट चाहिए। अगर मेरे बच्चे को इंस्टाग्राम यूज करना है तो उसको यूज करने के लिए मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, मैं अप्रूवल दूंगा, उसके हिसाब से चीजें होती हुई दिखाई देगी। 2025 के अंदर इस रूल को थोड़ा सा और नोटिफाई किया गया, ये नवंबर 2025 की बात कर रहा हूं, मतलब पिछले साल की, कि भाई आपको पेरेंटल कंसेंट को वेरीफाई करना पड़ेगा। ये एक रूल है, मैंडेट नहीं किया गया था। अब मई 2027 तक इसका मैंडेट है। देखा जाए तो बहुत टाइम है, व्हाट्सएप पहले ही कर रहा है ये चीज, तो अच्छी चीज है। अगर इसका पालन नहीं किया जाएगा तो 200 करोड़ रुपया देना पड़ेगा एज अ फाइन, मतलब इतने रुपए तक देना पड़ेगा। आइडिया ये है कि कुछ आईडी लिंक सिस्टम बनाया जाए डिजी लॉकर की तरह, कि अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको पहले वेरीफाई करना पड़ेगा तभी कुछ होगा, जो कि मेरे हिसाब से सही है। जिस तरीके से दुनिया जा रही है ना, ये चीजें होनी चाहिए। और कंटेंट मॉडरेशन के ऊपर भी कुछ होना चाहिए, कि आपने एक बार को एज सेट कर दी, सब कुछ सेट कर दिया, फिर भी कुछ भी अनाप शराब कंटेंट आ रहा है ना, उसके ऊपर भी कुछ होना चाहिए। अब एआई से ये चीज पॉसिबल है, बट फिर भी लोग बाईपास कर पा रहे हैं। कैसे हो रहा है मुझे नहीं पता। इसके अलावा अगर हम जेप्टो की बात करके चले तो अनलिस्टेड मार्केट के अंदर शेयर प्राइसेस 40% घटते हुए दिखाई दिए हैं। भाई बहुत बड़ी बात है। कंपनी की वैल्यूएशन 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास आ गई है। अभी के टाइम पे 34 रुपए के आसपास शेयर प्राइसेस जा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार चार्ट, ये देखो आप कहानी। 58 रुपीज के आसपास ये था। अनलिस्टेड मार्केट की बात कर रहा हूँ, लिस्ट तो हुआ ही नहीं है। उसके बाद में अभी जो रिसेंट न्यूज निकल के आई थी, 27 रुपए पहुंच गया था, 26 रुपए पे गया है, फिर बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, और अब थोड़ा सा 31-34 रुपए टाइप्स दिखाई दे रहा है। बट ये जो दिखाई दिया है, ये मुझे लगता है ये फालतू का हाइप है। नीचे तो गई है वैल्यूएशन, बट रिपोर्ट्स ये भी कह रही है कि ये पैसा रेस कर सकते हैं, तो इस चक्कर में शायद बढ़ भी रहा होगा, क्योंकि रिपोर्ट तो ये कह रही है 2.5 बिलियन डॉलर की वैल्यूएशन रह गई है कंपनी की। बाकी लेट्स सी कैसा जाता है जेप्टो का आने वाले टाइम के अंदर पूरा सीन। मोस्ट प्रोबेबली वो आने वाले 1-2 महीने के अंदर ही पैसे रेस करेंगे। किस वैल्यूएशन के ऊपर करेंगे ये देखने वाली बात है। अंदर की बात है 4.5-5 बिलियन के आसपास पैसा रेस किया जाएगा। बाकी लेट्स सी क्या होता है। इसके अलावा एप्पल की बात करके चले तो उनकी फोटोज एक्ट पर केस हो रखा है भाई। क्लास एक्शन लॉ सूट है। क्लास एक्शन मतलब बहुत सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व है, और अगर ये सब कुछ होता है और पूरा फाइल लगता है, 32.5 बिलियन डॉलर तक का इनको पैसा देना पड़ सकता है। इलिनॉय के अंदर ये है, जहां पर 65 लाख लोग इस क्लास सेक्शन के अंदर आ रहे हैं। 1000 से 5000 डॉलर पर वॉयलेशन देना पड़ सकता है। अपर लिमिट के अंदर ये नंबर बहुत बड़ा हो जाता है। अब मैं कहानी बताता हूँ, है क्या कहानी। 2020 की बात है, जहां पर आईफोन यूजर्स ने एप्पल को सू किया कि भाई आपका जो फोटो ऐप है उसके अंदर फेस ग्रुपिंग कैसे हो रही है, आपने हमसे कोई कंसेंट तो लिया नहीं है। अब जो एप्पल यूज करते हैं उनको पता होगा, अगर आप किसी बंदे का नाम सर्च मारते हो तो उसकी सारी फोटोज आ जाती है, या फिर आप किसी बंदे को टैग कर लेते हो तो आपको टैग करके आप देख सकते हो उसकी कितनी फोटोज है। मतलब कहीं ना कहीं उसने आपकी फोटोज को ट्रैक किया है ना। यही सेम चीज आपने सैमसंग के अंदर भी देखी होगी, गूगल फोटोज के अंदर भी देखी होगी। तो बेसिकली ये आपके फेस को ट्रैक कर रहे हैं, बट क्या आपसे कंसेंट लिया गया था कि इन सबके फेस को ट्रैक करना है, ये करना है, ये करना है। एप्पल का कहना है कि भाई हम तो ऑन डिवाइस कर रहे हैं, क्लाउड पे नहीं कर रहे हैं। ये केस है भाई 2020 का। 2020 के अंदर क्या ऑन डिवाइस इतना पावरफुल था? फिर बाद में जब केस ये एक्सटेंड होता हुआ दिखाई दिया तो पता लगा कि इनका जो आई क्लाउड है, आई क्लाउड के अंदर भी चीज हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं क्लाउड पे तो हो ही रहा है, तो सब कुछ लोकली तो हो नहीं रहा। चाहे आपका आई क्लाउड सिक्योर होगा, बट कहीं ना कहीं आप अपने क्लाउड के ऊपर तो काम कर रहे हो ना। तो ओवरऑल ये भाई लपेटे में फंस सकते हैं। इससे पहले फेसबुक फंसा था 2015 के अंदर इस कैटेगरी ऑफ केस के अंदर। 2021 के अंदर उन्होंने सेटलमेंट कर ली थी $650 मिलियन के अंदर, जहां पे उन्होंने $345 दिए थे हर एक बंदे को, जो उन्होंने भी क्लेम किया था। 2020 से आईफोन वाले फंसे हुए हैं और अभी तक ये लड़ रहे हैं। अब लेट्स सी किस डायरेक्शन में पूरी कहानी जाती है, बट बहुत हायर चांसेस है कि ये सेटलमेंट होगा। कितने रुपए में होगा? मेरे हिसाब से इतने रुपए में तो नहीं होगा, बट लेट्स सी क्या होता है। क्योंकि अगर मैं गूगल की बात करके चलूं तो 2022 के अंदर उन्होंने भी गूगल फोटोज के ऊपर यही सेम चीज है, पूरी $100 मिलियन का सेटलमेंट किया था। इससे पहले बाकी कंपनीज भी फंस चुकी है, उन्होंने भी अलग अलग सेटलमेंट किए, बट लेट्स सी क्या होता है।
इंडिया के अंदर क्यों नहीं होता भाई? इस लेवल के पैसे क्यों नहीं मिलते? यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं $1000 एक बंदे को मिल रहा है। $1000 आज के हिसाब से लाख रुपए हो जाता है। आप सोच सकते हो, आपने आईफोन खरीदा और लाख रुपए मिल गए आपको। भाई क्या चीज है ये? भारी चलते हैं इस लेवल के केसेस। बाकी मार्केट की बात करके चले तो मार्केट लाल दिखाई दी, नीचे जाती हुई दिखाई दिया, फ्लैटर कह सकते हो एक बार को मार्केट को। पर अगर आप देखोगे मार्केट अच्छी खुली थी, उसके बाद एकदम घटती हुई दिखाई दी। क्लोज होने से पहले मार्केट ने एकदम थोड़ा बाउंस बैक टाइप्स लिया, बट फिर भी मार्केट नीचे ही दिखाई दी है। पर ओवरऑल अगर आप देखोगे मार्केट इतनी ज्यादा नीचे नहीं गई है। बाकी S&P की बात करके चले, नैस्डैक की बात करके चले, निकी की बात करके चले, सब पॉजिटिव दिखाई दिया है। करेंसी हमारी नीचे जाती हुई दिखाई दी है। USD वर्सेस INR नीचे जाता हुआ दिखाई दिया है। क्रूड ऑयल के प्राइसेस नीचे जाते हुए दिखाई दिए है। गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हुए दिखाई दिए है। बाकी ओवरऑल देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। जो गिरा है वो अच्छे लेवल पे गिरा है और जो बढ़ा है वो ठीक ठाक बढ़ा है। अगर ये आप देखोगे ये 3 बड़े हैं, उसके बाद तो ये नॉर्मल लेवल की बात है। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।